अभी तो घर जाऊंगी, सबको बताऊंगी तुम इतने बीमार हो। पता नहीं वो लोग यहाँ पे नहीं माँ, प्लीज किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, खास तौर पे प्रिया या प्रिया के घर वालों को तो बिल्कुल कुछ मत बताइए। सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाओ। चल रही हूँ मैं। देखो भाई, फैमिली, मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरे भाई, अरे सोच यार उनके लिए, लेकिन कभी तो अपने बारे में सोच ना। और प्रिया का क्या? हाँ, उससे भी तो तू शादी कर रहा है ना, उसके बारे में कौन सोचेगा? जी कुछ लेना देना नहीं है राम का उससे, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरे जितनी दफाएं हो सब लगा दो उसपे, नजरबंद रखो। अगले 24 घंटे के अंदर मेरे लिए कुछ कर पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि 24 घंटे के बाद आप 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रहेंगे। अरे आज तो उन पंजाबियों की आंखें चुंधिया जाएंगी, उन्हें भी पता चल जाएगा कि एमपी की ब्यूटी क्या होती है। ये लो नानी, यहाँ पर लोग चांद सितारों की बातें कर रहे हैं और आपकी गाड़ी अभी तक एमपी बैठ की पड़ी है। कितनी खुश है मेरी बेटी आज। इसकी जिंदगी में ये खुशियों का कारवां हमेशा इसी तरह से बना रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पापा कितने वेलकम है जी, वेलकम। अच्छा हो गया आप लोग आ गए। एक बात कहूँ आपको, कहिए। आज आपको ना गॉगल पहन के आना चाहिए। गॉगल? पता नहीं आप एमपी वालों की आंखें ये हमारे पंजाबियों की चकाचौंध बर्दाश्त कर सकेंगी कि नहीं। आपने अभी एमपी वालों के रंग देखे नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वरना चकाचौंध के मामले में हम एमपी वाले भी कुछ कम नहीं हैं। मम्मी जी आगे चले। हाँ, लेकिन दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। राम बस आते ही होंगे, आप लोग तो अंदर आइए ना। प्रिया, हाय। सो नाइस लुकिंग। आंटी बहुत अच्छा सजाया आपने बेटी। चलिए ना अंदर चलते हैं। हाँ एवरीवन कम कम आइए प्लीज आइए। ये मेरी स्पेशल मेड टू ऑर्डर मेहंदी है ना, रंग आना चाहिए। ओके बेबी डोंट वरी, ये मेहंदी ऐसा रंग लाएगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। बेटर भी। ये क्या है? क्लोव ऑयल है ना बेबी, ये मेहंदी के रंग को और भी गाढ़ा बना देगा। दीदी आपको ठीक तरह से मेहंदी नहीं निकालने आती है ना? अच्छा हाँ, वो देखो वो आंटी कितनी प्यारी मेहंदी निकाल रही है, पूरे हाथ में, यहाँ से वहाँ तक। मुझे भी ऐसी मेहंदी चाहिए, यही आंटी से लगवानी है। वो कौन दी? नहीं आयशा, आपको भी बिल्कुल ऐसी ही मेहंदी लगेगी और यही वाली आंटी लगाएंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर आपको मेरी जैसी मेहंदी लगवानी है ना तो आपको मेरी तरह शादी भी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? समझदार है। मैं ना अभी आती हूँ। कहाँ जा रही? वो लो ऑयल लेनी, उससे मेहंदी बहुत अच्छी आती है। चुपचाप यहीं बैठी रहे,
मेहंदी का रंग अगर आना होगा ना तो बिना कुछ लगाए भी आ जाएगा। उसके लिए कुछ नुस्खे करने की जरूरत नहीं है। ओए कुड़िया, हमारे यहाँ बहू के हाथ में लग रही मेहंदी पर बेटे का नाम लिखा जाता है ताकि पुत्र दी उम्र वड्डी होवे। इसीलिए प्रिया के हाथ में मेरे पुत्र राम का नाम जरूर लिखे आप। अगर ऐसा है तो नट्स के हाथों में भी कार्तिक का नाम जरूर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, हमारी बहू की तरह हमारी बेटी के सुहाग की भी तो उम्र लंबी होनी चाहिए ना। पापा ये कुछ अलग नहीं हो रहा है? मतलब दादी और नानी एक ही बात पर सहमत हो रही हैं। अगर ये हादसा है तो भगवान करे कि ऐसा ही हादसा होते रहे। वाह जी वाह, कमाल हो गया। वो दादी जी आसानी से किसी चीज के लिए मानती नहीं है। तो भाई आज तो फैंटास्टिक शगुन हो गया, क्यों मम्मी जी? और खोते तो चुप कर। तारीफ ही कर रहा था जी। राम का नाम ठीक से लिखना प्रिया के हाथों पर। जितना बड़ा मेरा दामाद है, नाम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। नानी फिर तो मेरा हाथ छोटा पड़ जाएगा। मम्मी, नाम लिखवाने का टेंशन कहाँ से आ गया? मैंने इतने अच्छे से एक डिजाइन प्लान किया था, कार्तिक का नाम कैसे घुसाऊं मैं? कार्तिक का ही तो नाम है ना, लिखवा लेना। कार्तिक का नाम कैसे लिख? ओए कुड़िए, तू ज्यादा नखरे नहीं कर। जो तेरी जिंदगी में आ रहा है ना, उसने वास्ते तेनू मेहंदी में जगह नहीं है। ये चुपचाप तू ना नाम लिखवा ले, नहीं तो मेरे हाथों ना तू पिटेंगे। लिखवा लूंगी दादी। एक काम करना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नाम लिखना। नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिया, बेटा राम नहीं आया अभी तक। जरा फोन लगा के देखना कहाँ रह गया। ठीक है माँ। आयशा जरा मेरे साथ चल तो मिस्टर कपूर को फोन लगा के दे। 1 मिनट। हाँ ये लो, बात करो। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ। कहाँ हैं आप? इस वक्त मैं एक क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मिस्टर कपूर, यहाँ आपकी बहन की मेहंदी की सेरेमनी चल रही है, आपको यहाँ होना चाहिए। मीटिंग्स तो बाद में भी हो सकती हैं। आप आ रहे हैं ना यहाँ पर? मैंने कहा ना मैं अभी इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन मिस्टर कपूर, यहाँ पे हर कोई आप ही का इंतजार कर रहा है। सब आप ही के बारे में पूछ रहे हैं। अरे इस वक्त मैं बात भी नहीं कर सकता तुम इस मामले में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है मिस्टर कपूर, अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगी। बाय। प्रिया, बात हुई मिस्टर राम से? हाँ माँ, वो एक्चुअली एक बिजनेस मीटिंग में बिजी हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे। हाँ हो सकता है बिजनेस में बिजी हो, क्या पता तेरे लिए कंपनी खरीद रहा हो। माँ प्लीज। सॉरी बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या पता वो वास्तव में बिजी हो और तेरे लिए कोई कंपनी खरीद रहा हो। गिफ्ट भी तो दे सकता है ना तुझे। जो आदमी कुछ देर के लिए अपनी कंपनी किसी को नहीं दे सकता, वो किसी के लिए कंपनी क्या खरीदेगा? प्रिया से क्यों छुपा रहे? तो और क्या करता, बता देता उसे कि मैं इस हालत में हॉस्पिटल के बेड में हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? और वैसे भी इतना ज्यादा झूठ नहीं बोला है मैंने। ऑफिस के एम्प्लॉइज को बुलाया ना मैंने यहाँ पर, अभी कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। बस थोड़ा एडवांस में बता दिया उसे। अब तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे यार? समझा कर, प्रिया की मेहंदी चल रही है यार। दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग ओवर देयर। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि उसको ये सब पता चले। तो उसको नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? तेरे घर वालों को बताऊंगा, मेरे अपनों को बताऊंगा, जैसे कि बता दिया है। देख,
अब शादी के बाद ना तेरी मेरे अपनों की डेफिनेशन थोड़ी बदलने वाली है। प्रिया से तेरी शादी हो रही है तो प्रिया भी तो तेरी अपनी है ना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा अब प्रिया ही तेरी फैमिली है और आज के बाद तेरी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़ी बात तेरे को प्रिया के साथ शेयर करनी पड़ेगी, समझा? अरे मैं उसको ठीक तरह से जानता भी नहीं हूँ इस वक्त यार, मैं कहाँ से अपने सब कुछ उसके साथ शेयर करने लगूं? देख, प्रिया से तेरी शादी होने वाली है और जिससे हमारी शादी होती है उसे हम जीवन साथी कहते हैं। तू अपनी पूरी लाइफ उसके साथ शेयर करने वाला है यार, तो ये छोटी मोटी चीजें क्या है? देख राम, प्रिया को हक है कि वो तेरी जिंदगी के हर पहलू को जाने और तुझे उसको ये हक देना पड़ेगा, समझा? और अगर तूने उससे हक छीना ना राम तो मैं उसको सब सच बता दूं। अब अगर तू उसे नहीं बता रहा तो मैं उसे बता रहा हूं, समझा? अरे विक्रम क्या कर रहा है यार? चुप रहे। हाँ, एक मिनट। वे जीजू का फोन है। एक्सक्यूज मी। अब क्या? हेलो हेलो भाभी। भाभी? हाँ भाभी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, टेल मी। हाँ, वो आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली राम ने जो अभी आपको कहा कि वो मीटिंग में है, वो किसी मीटिंग में नहीं है, वो आपको झूठ बोल रहा था। मतलब? आज ऑफिस में उसका बीपी काफ़ी बढ़ गया और हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं, वो एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहा था। राम नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये सब पता चले और घर में जो इतने फंक्शंस, इतने सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आप लोगों का मूड खराब हो, इसीलिए उसने शायद बताया नहीं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना। हाँ, आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली राम में ईगो बहुत है भाभी, बल्कि उस बेवकूफ़ को तो ये भी नहीं मालूम कि कहाँ ईगो दिखाना चाहिए और कहाँ नहीं। प्लीज़ उसे गलत मत समझिएगा, अगर वो आने की हालत में होता तो वो ज़रूर आता। और आपको ना बताना मुझे गलत लगा, इसीलिए उसके ना चाहते हुए भी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स। थैंक यू। क्या हुआ? क्या बोली हो? कुछ है नहीं मतलब कुछ नहीं यार, तेरे बारे में बताया तो सारी चुपसी हो गई। एक बात बोलूं राम, जो अपनापन मुझे तेरे परिवार की 1000 बातों में नहीं दिखता ना तेरे लिए, वो आज मैंने प्रिया की चुप्पी में पाया। एक वो तो एकदम खामोश हो गई, लेकिन तेरे लिए जो फिक्र और अपनापन मैंने उसकी खामोशी में महसूस किया ना, ऐसा लग रहा था कि बीमार तू है लेकिन हिल वो गई है। बहुत लकी है तू कि तुझे प्रिया जैसी लड़की मिल रही है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटर देन यस्टरडे। एक्चुअली सर, इस वक्त आपको आपकी शादी के रस्मों में होना चाहिए था। काम की बात करें? यस सर। मैं अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आने वाला, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी शादी हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बहन की शादी, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ से निकलते ही मैं सीधा वहां जाऊंगा फंक्शन करने देना। विक्रम, छोटी के लिए है यार, छोटी के लिए कुछ भी करने के लिए मुझे तकलीफ नहीं बल्कि अच्छा लगता है। तुझे पता है ना, इशिका की शादी में मैंने एक कंपनी गिफ्ट दी थी उसे, तो छोटी के लिए मैं एक फैशन हाउस उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ, which I want these people to execute। उसका पैशन है यार, कम ऑन, इतना तो कर सकता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। जी। Just 1 minute guys। कुछ इम्प्रूवमेंट है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और होने के भी कोई चांसेस नहीं है। कैसी सिस्टर है आप? एक पेशेंट के सामने आप। पेशेंट अगर यहाँ आकर अपने काम खोल के बैठ जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप सिस्टर। आप इसको अच्छे से समझाइए ताकि ये सब अपना काम वाम बंद करे।
वेल आई डोंट हैव द राइट टू डू सो, पर हाँ मैं एक चीज जरूर कर सकती हूँ, अभी जाकर डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म कर सकती हूँ। नहीं, प्लीज सिस्टर लिसन, मुझे बस इन लोगों के साथ 5 मिनट दीजिए, लिटरली 5 मिनट, आई मीन दैट। ओके, ओनली 5 मिनट्स। थैंक यू। ओके, तो जैसे कि मैं आप सबसे कह रहा था, अगले 2 दिन में जो भी मैं चाहता हूं आप सबको करना होगा। भाभी, भाभी? मेरी भाभी यार, और कौन? अबे कौन तेरी भाभी? हाँ, अब मेरी कोई 10 भाभियां तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से एक भाभी मिली है, उसी के बारे में बोलूंगा ना। अरे कौन? तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं, हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं।